क्या आपको भी लगता है कि आप ज़िंदगी में सब कुछ खो चुके हैं, ज़िंदगी में सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, होप जैसे वर्ड से विश्वास उठ गया है, या कुछ अच्छा होगा ऐसा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ़ और सिर्फ आँखों के सामने अंधेरा है जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सृष्टि और आज हम बात करेंगे नेवर गिव अप। डोंट गिव अप, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, डोंट गिव अप। फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में जब बहुत प्रॉब्लम आती है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसे हमें लगता है कि हम फेस नहीं कर सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होती हैं, तब हमारे अंदर की उम्मीद, हमारे अंदर का हौसला टूटने लगता है। तब हमें ज़रूरत होती है उस एक रोशनी के दिए की जो हमारे अंदर से बुझ रहा होता है। फ्रेंड्स, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ खो चुका है और अब कुछ बाकी नहीं रहा है, जहाँ हमें लगता है कि इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता और ये सबसे ज़्यादा बुरा है। जब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ से निकल गई है, रेत की तरह वक्त निकलता जा रहा है और किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, जब हर उम्मीद और हर दरवाज़ा हमें बंद लगता है, तब क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आपके लाइफ में आई है तो वो यकीन मानिए वो सिर्फ तभी आई है जब आप उसको फेस करने के काबिल हैं। आप कभी भी अगर नोटिस करें तो ऑफिस में या कहीं भी वर्क प्लेस पे हमें लगता है ना कि ये काम हमें ही क्यों दिया जाता है, ये हमारा काम तो है नहीं, मगर जब देखो ये काम हमें ही दे दिया जाता है या हम ही को एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, हम ही क्यों करते हैं, और भी तो लोग हैं उन्हें क्यों नहीं दिया जाता? वो इसलिए क्योंकि आप में वो काबिलियत है। उस टाइम पे हमें लगता तो है कि हमारा वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, बट वो काम आपको एक्सपीरियंस भी दे रहा है, वो काम आपको कुछ सिखा भी रहा है। यही ज़िंदगी के साथ भी है। ज़िंदगी को भी मालूम है कि आप में वो काबिलियत है, आप उन मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो ये कहते हैं वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों हमेशा, और भी तो लोग हैं। ज़िंदगी को मालूम है कि आप वाई मी में नहीं, ट्राई मी में यकीन रखते हैं। उनको मालूम है, ज़िंदगी भी जानती है कि प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी तो आप प्रॉब्लम्स को हरा देंगे। प्रॉब्लम्स भी सोचेंगी कि आखिर हम किसके पास चले गए, उन्हें भी हार के अपना रास्ता बदलना पड़ेगा या वापस जाना पड़ेगा, मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसे ही बनना है हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन में हम उस प्रॉब्लम से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। हम उससे जितना कंप्लेन करेंगे कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ऐसा होता है, कभी कुछ अच्छा नहीं होता, हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लेन करेंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को निराशा में ही पाएंगे। यानी आपके अंदर की सारी उम्मीद, सारी होप, सब कुछ खो चुका होगा। अगर आप अपनी सिचुएशंस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना जानते हैं तो आप उस सिचुएशन में भी कुछ सीख सकते हैं। हमेशा याद रखिए, लाइफ में कुछ भी बुरा से बुरा, बदतर से बदतर हो सकता है। ये आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि जो आपके साथ हुआ वही बदतर है? जब तक हम हैं, अगर आप हर सुबह देख पा रहे हैं, अगर वो ज़िंदगी आपको मिली है, तो यकीन मानिए आपके पास एक और दिन है अपनी ज़िंदगी को बदलने का, एक उम्मीद है अपनी ज़िंदगी को बदलने की। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? आप उनको किसी भी चीज़ के लिए कितना भी मना करिए, मगर वो हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाते हैं कि ज़िंदगी को हमें कैसे जीना चाहिए। वो अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी कोशिश करते रहते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है, यही परसेप्शन होता है ज़िंदगी को बदलने का। अगर आपका परसेप्शन अच्छा है, अगर आप जानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन से सीख कर, उनको एक्सपीरियंस करके, उनसे एक्सपीरियंस लेके उनको बदल सकते हैं, ये काबिलियत है आप में, यकीन मानिए काबिलियत है, तभी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है और किसी की लाइफ में नहीं आई है। बस हमें
थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। अगर कोई मुश्किल आती है, रुक जाइए, रो लीजिए, बैठ जाइए, मगर फिर उठिए और मेहनत के साथ कहते हैं ना एक कमबैक कीजिए वापस से और दिखा दीजिए लाइफ को, यस बॉस, आज भी मेरी ज़िंदगी मेरी है, तुम्हारी सिचुएशंस, तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिकॉज इट इज़ माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी है और इसमें किसी भी प्रॉब्लम का मेरे ऊपर कोई भी जोर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकती है और हमें कभी भी हारना नहीं है। एक बहुत प्यारा कोट है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर ज़िंदगी में जीतना है, जीतने की ज़िद हो, तो मुश्किलें चाहे कितनी ही क्यों ना आए, आप उनको पार ज़रूर कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, इट इज़ नॉट द एंड, ये एंड नहीं है, आपके हाथ में है कि आप किसी मुश्किल का अंत कैसे करते हैं। यानी आप डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ की सिचुएशंस का एंड या एंड मूवमेंट क्या होना चाहिए। कैसे कोई सिचुएशन डिसाइड करती है, वो इतनी ज़्यादा हावी कैसे हो जाती है कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में, आपके दिमाग पे इतना असर करती है कि वो कंट्रोल करती है आपकी लाइफ को। नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, हमें अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है और हारना बिल्कुल नहीं है। एक बहुत ही प्यारा वर्ड है HOPE, होप। एक ऐसा वर्ड जो हमें हर रोज़ कुछ पाने की उम्मीद, कुछ नया करने का जज्बा देता है और ये जज्बा हम हर सुबह महसूस कर सकते हैं। आज का दिन बुरा है तो क्या हुआ, कल की सुबह एक नई सुबह हो सकती है। बस हमें अपना फोकस रखना है, हमें अपना परसेप्शन चेंज करना है सिचुएशंस को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके। और हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स जितनी ज़्यादा होंगी, जितनी बड़ी होंगी, वो प्रॉब्लम्स आपको जितना पीछे खींच रही हैं ना, आप उतनी ही ज़ोर से आगे जाने वाले हैं। आपने कभी धनुष बाण देखा है, गुलेर देखा है, क्या होता था उसमें? जितना ज़्यादा आप उसको पीछे खींचेंगे, वो उतना ही ज़्यादा आगे जाता है। यही लाइफ आपके साथ कर रही है। वो आपको अगर प्रॉब्लम्स दे रहा है तो उसने आपकी काबिलियत को पहचाना है। आप अपनी काबिलियत को ज़रूर पहचानिए, उसको आप पे उम्मीद है। कुदरत जानती है कि आप ये काम कर सकते हो, सिर्फ प्रॉब्लम्स जानती हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है, बस आप नहीं पहचान पाते हैं, आप घबरा जा रहे हैं। हमें घबराना नहीं है, हम एक ब्रेक ले सकते हैं, मगर हमें कम बैक करना है डबल पावर, डबल एनर्जी और डबल एक्सपीरियंस के साथ, और दिखाना है ज़िंदगी को कि हम आज भी जीतने के काबिल हैं। कुछ भी हो जाए, हारना तो बिल्कुल नहीं है। आपने चींटियों को देखा है? चींटियाँ क्या करती हैं? चींटियाँ रोज़ मेहनत करती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं, इतनी नाजुक सी होती हैं, मगर उनका हौसला बहुत बुलंद होता है, हम सबसे बुलंद होता है। वो कभी हारना नहीं जानती, वो कभी रुकना नहीं जानती, वो कभी झुकना नहीं जानती। वो भी ठहरती हैं, रेस्ट करती हैं, ब्रेक लेती हैं, मगर फिर उठती हैं, फिर अपने काम पे लगती हैं। यही हमें करना है, हमें रुकना है। अगर बहुत मुश्किलें हैं, आप बैठ जाइए, रो लीजिए, जितना रोना है उतना रो लीजिए, मगर अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के फियर को, अपने अंदर के जो गिव अप करना चाह रहा है उस इंसान को एक मौका फिर दीजिए। हमेशा याद रखिए, अपने अंदर एक उम्मीद हमेशा रखिए कि अभी एक दाव बाकी है। ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन ऐसी क्यों ना लगे कि बस अब सब ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता, मगर फिर भी यकीन रखिए, आज भी उसका एंड आपके हाथ में है। आप अपनी लाइफ का चैप्टर, एंडिंग चैप्टर आप लिखेंगे, उसका पूरा सब कुछ आपके हाथ में है। सिचुएशंस अच्छी हो या बुरी हो, सबकी लाइफ में आती हैं, किसी की लाइफ में ज़्यादा आती हैं, किसी की लाइफ में कम आती हैं, बट आती ज़रूर है। मगर हमें उनको हैंडल कैसे करना है ये हम डिसाइड करते हैं। क्या सिर्फ गिव अप करना ही सॉल्यूशन है? नहीं, गिव अप करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इट कुड बी अ चॉइस बट इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आज आप गिव अप कर देंगे, कल आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम वहाँ पे रह के सीख सकते हैं, हम वहाँ रुक के सीख सकते हैं, हम उन गलतियों से सीख सकते हैं, पुराने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि
कहाँ गलती हो रही, क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्यों हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हमें एनालाइज तो करना है, मगर इतना टाइम नहीं लेना है कि हम सिर्फ एनालाइज करते रहें। सिर्फ यहाँ चल रहा है, सब कुछ यहाँ पर है और कुछ भी हम कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, जब तक आप उठेंगे नहीं, आप चलेंगे नहीं, तब तक सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। सिर्फ यहाँ प्रेशर बढ़ाने से नहीं होगा, अपने अंदर एक एक्टिवनेस लानी होगी, अपने आप को बढ़ाना होगा, फिर से एक वॉक करनी होगी, फिर से शुरुआत करनी होगी और आगे बढ़ना होगा और जीतना होगा। अपनी ज़िंदगी में जीत हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उम्मीद का दिया हमेशा जला के रखिए। कुछ भी हो जाए हार मत मानिए। फ्रेंड्स, गिव अप करना आसान है, मगर एक बार खुद को एक मौका फिर से देना मुश्किल है। कई बार दिल टूटता है जब हार का सामना करना पड़ता है, मगर उन टुकड़ों को समेटिए, उन टुकड़ों को फिर से एक मौका दीजिए, क्योंकि अब उन टुकड़ों के पास बहुत सीखा हुआ है, उन टुकड़ों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है और अब वो टुकड़े आपको एक होप दे सकते हैं। उनको एक चांस दीजिए और क्या पता वो आपकी हिम्मत, आपकी ताकत बन जाएं और आपको एक सॉल्यूशन दे दें, आपको इस मुकाम पे पहुंचा दें जिस सिचुएशन से आप परेशान थे, आज आप उससे बाहर भी आ सकते हैं। हर एक सुबह हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर आती है और इस सुबह का वेलकम कीजिए। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, उम्मीद है तो सब है। वैसे भी किसी ने कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। फ्रेंड्स, सिचुएशन से डरेंगे तो सिचुएशंस आपको डराएंगी, मगर आप सिचुएशंस का वेलकम करेंगे तो सिचुएशंस भी बेचारी परेशान हो जाएंगी कि हम किसके पास चले गए। इस इंसान के पास तो हर बात का सॉल्यूशन है, इसका तो परसेप्शन ही अलग है चीज़ों को देखने का, इसका नज़रिया ही खूबसूरत है चीज़ों के लिए। ये तो हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कुछ बुरा भी होता है तो सोचते हैं अरे ये चीज़ हुई है ना तो पक्का किसी वजह से हुई होगी, इसमें हमारा बेटरमेंट ही है। और लिटरली उनको पॉजिटिविटी देखने की इतनी अच्छी हैबिट होती है कि उनकी लाइफ में नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं ना उतना असर नहीं कर पाती हैं, इम्पैक्ट नहीं होता नेगेटिव चीज़ों का, क्योंकि उनकी अप्रोच पॉजिटिव है। उन्होंने हारना सीखा ही नहीं। अगर वो सिचुएशंस को लेके बैठ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ओह माय गॉड अब मैं क्या करूं, वो ऐसा सोचेंगे, उन्हें मालूम है सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं निकलना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलना और सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। बट अगर हम ये सोचेंगे ओके ये सिचुएशन है तो इसमें कुछ तो अच्छा होगा, बस हमें समझने की ज़रूरत है, हमारी अप्रोच मैटर करती है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अंधेरे में हैं, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूर तक निराशा है, तो बैठ के सोचिए, कहीं तो एक आशा है, कहीं तो एक उम्मीद है और वो उम्मीद आपके अंदर है। बस उस उम्मीद को एक मौका देना है। हमेशा याद रखिएगा, एक डायलॉग सुना था मैंने एक मूवी में, मुझे बहुत पसंद आया। वो है, अभी एक जिरह बाकी है और ये जिरह हमेशा बाकी होती है। जब तक ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी है, जब तक कुदरत ने आपको जो ज़िंदगी दी है आपके हाथ में है, तब तक वो आपकी है और तब तक उसका आखिरी दांव आपके हाथ में है। आप ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे ही हार नहीं मान सकते हैं और हमें ऐसे ही हार माननी भी नहीं है। हमें हमेशा उठना है, खड़े होना है और ज़िंदगी को एक पंच देना है, सिचुएशंस को एक पंच देना है और अपनी ज़िंदगी को वापस जीतना है। फ्रेंड्स, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबके हैं, मगर हमारा परसेप्शन, उसको देखने का नज़रिया, उनसे लड़ने का नज़रिया हमें ज़िंदा दिल बनाता है, हमें एक्सपीरियंस देता है और हमें हमेशा हमेशा हमारे अंदर एक होप, एक उम्मीद का दिया जला के रखता है। वो हमारे अंदर के उस बच्चे को ज़िंदा रखता है जो हमसे कहता है नहीं, आज भी जीतने की काबिलियत है, आज भी वो जज्बा है। बस हमें खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत है कि कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है हम उसको हैंडल नहीं कर पाएँ। जो भी है हमारे हाथ में है, बस उसको हमें समझने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप मुझे और सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वीडियोस के लिंक हैं,
प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडिया है, कोई टॉपिक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।